में शासकीय मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों में ठेका कर्मचारियों की हड़ताल ने अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 504 पदों की मंजूरी के बावजूद करीब 300 कर्मचारियों की कथित फर्जी हाजिरी का आरोप लगने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 77 ठेका कर्मचारी 11 अगस्त से बेमियादी काम बंद आंदोलन पर है। कर्मचारियों ने फर्जी हाजिरी से लेकर वेतन और ईपीएफ में गड़बड़ी तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर जीएमसी प्रशासन ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए हड़ताल को बेबुनियाद और गैरकानूनी बताया। ऐसे में सवाल सिर्फ हड़ताल का नहीं बल्कि सरकारी पैसों और अस्पताल की व्यवस्था में कथित गड़बड़ी की सच्चाई का है। गोंदिया के शासकीय मेडिकल कॉलेज, केटीएस अस्पताल और जिला महिला बाई गंगाबाई अस्पताल में 7 सीवरेज के 77 ठेका कर्मचारी 11 अगस्त से बेमियादी काम बंद हड़ताल पर है। कर्मचारियों का कहना है कि 504 पदों को मंजूरी मिली हुई है, लेकिन वास्तव में करीब 2 से 250 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। वहीं करीब 300 कर्मचारियों की कथित तौर पर फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी राशि में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने जीएमसी में 10 डमी जमादारों के जरिए काम कराए जाने का भी गंभीर दावा किया है। कर्मचारियों ने हाजिरी रजिस्टर की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच, बायोमेट्रिक, अटेंडेंस, समय पर वेतन और पे स्लिप देने की मांग की है। साथ ही संदिग्ध बैंक खातों और संपत्तियों की सीआईडी से जांच कराने की मांग उठाई है। महाराष्ट्र राज्य कास्ट ट्राइब कल्याण महासंघ की ओर से के बैनर तले आज गोंदिया के जिला केटीएस अस्पताल के बाहर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते यहाँ की पूरी जो व्यवस्था है अस्पताल की, बीजीडब्ल्यू, केटीएस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लड़खड़ाई हुई है। इनकी मांग है कि यहाँ पर इनके साथ जो है वेतन को लेकर, नियुक्ति को लेकर, तबादले को लेकर बहुत सारा अन्याय हो रहा है। हमने जब इनसे जानना चाहा कि किन मांगों को लेकर के आपकी हड़ताल है, तो इनका कहना था यहाँ टोटल 502 कर्मचारी हैं, जिनमें से कई लोग तो काम पर ही नहीं आते और उनका वेतन बिना काम के ही निकल जाता है, जबकि कुछ कर्मचारियों के साथ इस बात को लेकर अन्याय किया जाता है कि आपको काम पर आना पड़ेगा और उसके लिए भी अगर मन माफिक अगर पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए पैसों की डिमांड की जाती है। निश्चित तौर पर एक बहुत ही गंभीर विषय है और राज्य शासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा ये हड़ताल जो आज से 11 तारीख से शुरू हुई है, इनका कहना है कि ये बेमियादी है, अनिश्चितकालीन है। निश्चित तौर पे इसका असर जो है आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। कर्मचारियों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती है। वहीं जीएमसी के प्रभारी डीन डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े ने कर्मचारियों के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। डीन के मुताबिक मार्च का बकाया वेतन दिया जा चुका है और जुलाई का भुगतान भी जल्द एजेंसी के खाते में जमा होगा। उन्होंने हड़ताल को बेबुनियाद और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों के पास भ्रष्टाचार के ठोस सबूत है तो वे पुलिस और एसीबी में शिकायत करें। आज जो ये धरना आंदोलन चल रहा है सर, ये किस विषय को लेकर के चल रहा है? केटीएस हॉस्पिटल के बाहर जो कर्मचारी आंदोलन पे हैं, क्या ये स्थायी कर्मचारी हैं या संविदा कर्मचारी हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये बाह्य स्रोत के द्वारा लगाए गए, स्मार्ट एजेंसी द्वारा लगाए गए कर्मचारी है। ये क्लास 4 कर्मचारी है और इनका जो मार्च में जो प्रॉब्लम था पेमेंट के इशू से, ग्रांट की वजह से, तो उनका पेमेंट तो मार्च एंडिंग में हो गया है पूरा। अभी भी उनका पेमेंट रेगुलर हो रहा है। अब इस महीने का, पिछले महीने का जो जुलाई का पेमेंट है, उसका बिल भी ट्रेजरी में गया है। 1-2 दिन में वो भी उनके एजेंसी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। हड़ताल की फिर वजह क्या है? हड़ताल की वजह है ने पुराने लेके ये जी 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 कि ये साहब ने इतने पैसे खा रहे हैं, वो पैसा, ये तो पुलिस केस करो, ऐसे भी लगाओ ना ट्रैप सीधा। ये धरना आंदोलन क्या है? लोगों का हरेसमेंट है, प्रशासन को हरेसमेंट है और पेशेंट लोगों को भी, रुग्ण सेवा भी विस्कड़ित हो रहे हैं। अल्टीमेटली कॉमन मैन है, उनको हरेसमेंट है ये। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका कितना असर पड़ा है? अभी क्या है, अपने पास जो रेगुलर है कुछ कर्मचारी वो भी है, इसके वजह से कुछ ऐसा ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। और उन 504 में से खाली 77 लोग गए हैं, तो भी काफ़ी लोग काम पे चल रहे, 400 समथिंग, तो उतना असर नहीं पड़ा। लेकिन तो भी रुग्ण सेवा पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए मैंने कंपनी को लेटर लिखा है कि तुम ये 77 है, उनके ऊपर कुछ तो भी जल्दी से जल्दी एक्शन करो और उसकी पर्याय व्यवस्था हमको करके दो। क्या आपने अनशन मंडप को भेंट दी है?
अनशन मंडप को महीने भी उनको बुलाए मैंने यहाँ पे, वो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। वो क्या है कि थोड़ा सा नहीं सिक्योरिटी के हिसाब से वहाँ पे जाना थोड़ा सा खतरा रहता है, इसलिए बोले 5 लोग तुम यहाँ पे आ जाओ, तो बोले हम कभी नहीं आएंगे दिन चैम्बर में। नहीं, हमने अभी कंपनी को लेटर लिखा है कि तुम्हारे कर्मचारी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो नियमानुसार कंपनी ही उनको ऊपर एक्शन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे GR के हिसाब से जो मेंशन किया है कि कंपनी उसको निकाल भी सकती है, लगा भी सकती है। डीन ने बताया कि कुल 504 कर्मचारियों में से केवल 77 कर्मचारी हड़ताल पर है और नियमित स्टाफ की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं जारी है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कंपनी को पत्र और ईमेल भेजा गया है। साथ ही हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर GR के अनुसार कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। प्रशासन के अनुसार हड़ताल के लिए 11 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही पुलिस अनुमति मिली थी। इसके बाद भी आंदोलन जारी रखना गैर कानूनी है। मामले की जानकारी कलेक्टर, SP और सिटी पुलिस को भी दी गई। हड़ताल कर रहे 5 प्रतिनिधियों को प्रशासन की ओर से चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे चर्चा में शामिल नहीं हुए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 504 मंजूर पदों के बीच कथित 300 डमी कर्मचारियों की हाजिरी का सच क्या है। क्या सरकारी राशि में करोड़ों की कथित गड़बड़ी हुई है? क्या हाजिरी रजिस्टर और बैंक खातों की स्वतंत्र जांच होगी? न्यूज़ फर्स्ट के लिए संवाददाता रवि आर्य की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।